हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लेकर आया हूं ऑन द टॉपिक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसमें जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे कैसे हुआ और साथ ही वो किन लॉज को फॉलो करता है, इस सारे चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें केपलर्स का लॉ जो है काफ़ी फेमस है। तो ये अगर आपको एनसीईआरटी की बुक में चाहिए तो साइड में आपको एक येलो बॉक्स में क्लास 9th में दिया हुआ है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं ये बता दूं वीडियो स्टार्ट करते के साथ ही कि मैं अभी सोलर सिस्टम में अरेंजमेंट जितने भी होते हैं, कहाँ पे हमारा कौन सा प्लैनेट होगा, इसका अरेंजमेंट देने के लिए साइंटिस्टों ने कैसे कैसे उसका एक्सप्लेनेशन दिया, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करने वाले हैं, इसके हिस्ट्री का, किस किस तरीके से ये अरेंजमेंट के बारे में लोगों ने समझाया। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो 140 एडी में ही एक साइंटिस्ट आ गया था। कब आया था मेरे दोस्त? 140 एडी में। कब आया था? 140 एडी में, जिसका नाम क्या था? टॉलमी नाम था, है ना? क्या नाम था? टॉलमी। ध्यान रहे इसमें पी जो है साइलेंट रहेगा, तो इसको क्या पढ़ोगे? पटोलमी कोई नहीं पढ़ेगा मेरे में, पटोलमी पढ़ोगे पूरा काम का सत्यानाश हो जाएगा। इसमें क्या पढ़ना है? इसे टॉलमी पढ़ना है, कोई पटोलमी से नहीं पढ़ेगा। इसने क्या कहा कि इसका कहना यह था कि हमारा अर्थ कहां पर है? सेंटर। इसका एक्सप्लेनेशन था कि अर्थ कहां पर है? सेंटर पर है। और इसके चारों तरफ क्या रोटेट कर रहे हैं? सेंटर पे हमारा अर्थ, और साइड में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा प्लैनेट, सॉरी एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट है ना, ऐसा। उसके बाद से अगला प्लैनेट, ये सारा का सारा किसमें रोटेट कर रहा है? इसके चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, इसमें रोटेट कर रहा है कौन? प्लैनेट्स। ये है हमारा ऑर्बिट। इसका कहना यह था कि अर्थ कहां है? सेंटर पर, while planets move around it in a ऑर्बिट। और एक ऑर्बिट में जितने भी प्लैनेट्स हैं इसके चारों तरफ क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, है ना? मूव करेंगे। दूसरा आया इसके बाद साइंटिस्ट, इसका कहना जो भी था उसको सही करने के लिए, वो कब आया? वो आए 1543 में, जिसका नाम क्या था? निकोलस कॉपरनिकस। क्या नाम था मेरे दोस्त? निकोलस कॉपरनिकस। ये कब आए? 1543 में, 1543 ईयर में आए। अब इन्होंने एक हीलियोसेंट्रिक थियरी दिया। हीलियोसेंट्रिक थियरी मतलब जो भी हीलियम का बना होगा, जो कौन है? सन है, वो कहां पर होगा? हीलियोसेंट्रिक। देखिए इसमें दो वर्ड बना है, कौन कौन? पहला हीलियो और दूसरा है सेंट्रिक, मतलब हीलियम से बनने वाला कौन है? सन। वैसे ही वो कहां पर होगा? एट सेंटर होगा। तो सन कहां पर होना चाहिए? सेंटर पे। और जितने भी प्लैनेट्स हैं सब के सब कहां रोटेट कर रहे होंगे? इसके चारों ओर, इन सारे ऑर्बिट्स में। ये सारा है ऑर्बिट्स, और इसी में कौन रोटेट करेगा? प्लैनेट्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या था? किसका? निकोलस कॉपरनिकस का। इनका एक्सप्लेनेशन था अर्थ, सॉरी इन्होंने हीलियोसेंट्रिक दिया था ना, तो सन कहां है? सन इज एट सेंटर, वाइल जबकि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, जबकि सारे प्लैनेट्स कहां है? इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे होते हैं। अगला देखते हैं इसके बाद। अब इन्होंने तो बताया बिल्कुल सही, क्योंकि सन तो हमारे सेंटर पे ही होता है, और चारों तरफ कौन रोटेट करता है? उसके प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बता दिया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए। तो प्रूफ देने के लिए कौन आया?
फिर नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गैलीलियो। अब उसको ना क्या था, बचपन से बड़ा शौक था कि अपन टेलीस्कोप बनाए। क्या बनाए मेरे दोस्त? टेलीस्कोप। उससे क्या होता है, अगर तुम चाहो तो बहुत दूर की चीजों को देख सकते हो, प्लैनेट्स, सन, ये सारी चीजें आप तुम्हें क्लियरली दिखेंगी। तो ये बचपन से ही इसको बनाने में काफी इंटरेस्टेड था, इसको यूज करने में। और साथ ही में बाद में जब बड़ा हुआ तो इसने एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप बनाया। जो नॉर्मल टेलीस्कोप होते थे उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था वो। तो वो जो टेलीस्कोप बनाया गैलीलियो अपना, बहुत ज्यादा पावरफुल, जो कि सच में बाहर की चीजों को देखने के लिए एलिजिबल था। तब इसी को इसने तभी एक्सप्लेनेशन दिया इन सबों को देखकर, और साथ ही में बोला कि ठीक है, तुमको प्रूफ विश्वास नहीं होता कि सन सेंटर पे है, चारों तरफ मून घूमता है? तो बोला एकदम नहीं विश्वास है। तो बोला ठीक है, अपन दिखा देते तुम्हें टेलीस्कोप से। तो टेलीस्कोप से इन्होंने साथ में प्रूफ भी दिया कि कैसे ये चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन क्या था? इसका भी एक्सप्लेनेशन था सन कहां पर होता है? सेंटर पर, जबकि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उसके चारों तरफ। ओके, चारों तरफ कौन होंगे? प्लैनेट्स होंगे। प्लैनेट प्लैनेट, ये है ऑर्बिट, ये है प्लैनेट, इस तरीके से रोटेट कर रहे होते हैं, है ना। तो चलो अब हम लोग जानते हैं कि जब ये चारों तरफ रोटेट कर रहा होता है तो किन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलता है, ये सब चीजें अपन जानते हैं, जिसको दिया किन्होंने? केपलर साहब ने दिए। वो केपलर साहब ने क्या क्या दिया? अपना केपलर, जिसका नाम रखा गया प्लैनेट के मूवमेंट से रिलेटेड उन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन, इसलिए उसका नाम रखा गया केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। उसको अब अपन जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 16th सेंचुरी का बात है। 16th सेंचुरी में अपने केपलर साहब के दिमाग में आया कि अरे ठीक है भैया, अपन बीच में कौन होता है? सन होता है। ऐसा तो गैलीलियो साहब ने बता दिया, बीच में होता है सन। उसके चारों तरफ कौन रोटेट हो रहा होता है? उसके चारों तरफ रोटेट हो रहा होता है हमारा बाकी सारा का सारा प्लैनेट्स। पर बाकी सारा प्लैनेट्स रोटेट कर रहा होता है तो क्या वो कुछ खास तरह का पैटर्न भी फॉलो करता है? उसको रोटेट करने का रूल क्या होता है? ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन किन्होंने दिया? वो एक्सप्लेनेशन दिया अपना केपलर साहब ने। इसीलिए, और ये किसके बारे में दिया? मोशन कैसा हो रहा है इसके बारे में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कि प्लैनेट्स के मोशन के बारे में जो केपलर साहब ने लॉ दिया वो लॉ। ये टोटल लॉ 3 थे। तीनों लॉज को अब हम लोग जानते हैं कि क्या इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। फर्स्ट लॉ में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये लोग रोटेट करते हैं। कैसा ऑर्बिट मेरे दोस्त? इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये कैसा ऑर्बिट में रोटेट करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और साथ ही में विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। किसी भी एक फोकाई पे रहता है हमारा कौन? सन। समझते हैं अपन इस बात को, जो इन्होंने स्टेटमेंट बोला। हाँ, इन्होंने बोला इलिप्टिकल पाथ वर्ड यूज किया है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है इलिप्स, एक होता है सर्कल, है ना। एक होता है हमारा कौन मेरे भाई? सर्कल। सर्कल में मान लो कि हम सर्कल अगर ड्रॉ करना हो तो अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो सर्कल ड्रॉ करने का तरीका होता है, एक मान लो यहाँ पे गाड़ दिए, ये डिंग, यहाँ पर एक पॉइंट गाड़ दिए। अब इससे धागा बांध दिए, और धागा बांधकर यहाँ पर एक अपन पेन को ऐसे बांधेंगे और ऐसे धागा लटका हुआ है। अब इसको बांध कर ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिए चारों तरफ। तब ये क्या जो फिगर बनकर आएगा, चारों तरफ हमने जब रोटेट किया, इस पेन को इस तरीके से रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद ये जो फिगर बनकर आएगा इसे ही हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। अब सर्कल में ये हमारा जो बीच वाला है इसे क्या, ये क्या कहलाता है? सेंटर। और ये क्या कहलाता है? रेडियस। और ये क्या कहलाता है? ये चारों तरफ वाला बाउंड्री, ये बाउंड्री कहलाता है सरकमफ्रेंस।
दूसरा होता है हमारा ये इलिप्स, ये तो मैंने बताया किसके बारे में, सर्कल, जिसमें अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पर रेडियस कितना है, तो यहाँ पे रेडियस r, यहाँ पे भी रेडियस r, कहीं पे भी अब रेडियस चेक कर लो, सर्कल में हमेशा रेडियस कितना होता है, r के बराबर, हमेशा रेडियस का वैल्यू जो है सेम होता है, मतलब सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है। लेकिन अब ये जो और हमारा इलिप्टिकल होता है, ये तो सर्कल हो गया। दूसरा हमारा कौन होता है, इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है, ऐसा समझो कि इलिप्स कैसे पहले बनाते हैं, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं। क्या करो कि ऐसा एक दो अपन नेल्स को फिक्स कर देते हैं और इससे ज्वाइन करते हैं अपन एक धागे को, ऐसा कुछ धागा है बिल्कुल लूप सा है, हमने इसमें से पेन को फंसा दिया। अब पेन जब ऐसे करके धागे से फंसाएंगे, देखो अपन थोड़ा बहुत समझते हैं, मान लो इस तरीके से धागे को ऐसे फंसा दिया हमने और इन दोनों पे ये दोनों ज्वाइंट है, ऐसा ज्वाइंट है, तो अब ये जो धागा है कंटिन्यूअसली चारों तरफ रोटेट करता चलेगा। अब ये धीरे धीरे इधर की तरफ स्लाइड होता चलेगा, है ना, स्लाइड होता जाएगा। तो इस तरीके से ये चारों तरफ एक बना देगा फिगर, इस तरीके का, इस तरीके का फिगर बना देता है। अब ये जो फिगर बनता है, इसमें पॉइंट हमने फिक्स कहां कहां करा था, ऐसा फिगर बनकर आ जाता है। यहां पर हमने कौन सा दो पॉइंट्स को फिक्स करा था, इसमें पॉइंट हमने बीच वाला फिक्स किया था, उसका नाम क्या रखा, सेंटर रखा। यहां पर दो पॉइंट को हमने फिक्स किया, तो इसे बोलते हैं फोकस नंबर 1। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, फोकस नंबर 1। इसे क्या बोलते हैं, फोकस नंबर 2। ओके, तो फोकस नंबर 1 और फोकस नंबर 2। और ये क्या कहलाएगा, हमारा ऊपर का ये सरकमफ्रेंस है पूरा इस वाले का, और ये जो बड़ा वाला लेंथ होता है इसको अपन बोलते हैं, इसमें रेडियस होता नहीं है, इसे बोल देते हैं अपन, मैं थोड़ा ब्लैक कलर की लूं, रेड कलर की लूं, इसे अपन कहते हैं मेजर एक्सिस। जो बड़ा वाला लाइन होता है ना उसे अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस। और ये जो दोनों का सेंटर होता है, दोनों का मिड पॉइंट होता है, दोनों के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंटर। जनरली इसे सी से भी डिनोट किया जाता है। इसे अगर मैं F1 से डिनोट कर दूं, इसे F2 से, तो ऐसा कुछ रहता है हमारा कौन, इलिप्स। तो इलिप्स रहता है ये हमारा। अब यहां से मैं ऐसे अगर ज्वाइन कर दूं इस तरीके से कुछ, तो ये जो बनकर आया है ये ज्वाइन करते हुए सेंटर को, जो परपेंडिकुलर ये छोटा वाला लाइन, इसी वाले लाइन को अपन बोलते हैं कौन सा एक्सिस, इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये होता है मेरे दोस्त कौन, इलिप्स। तो कभी भी जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे कभी नहीं घूमते हैं। कैसे पाथ पे घूमते हैं मेरे दोस्त, ऐसा इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, जो कि मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया। इस इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं जिसमें कितने फोकाई होते हैं, 2। तो अभी आप जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इसका डायग्राम बनाना है वो डायग्राम बना लो, क्योंकि मैं दोनों डायग्राम्स इरेज करने वाला हूं, और उसके बाद इसी सेंटर पे इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं इसका इलिप्स का फिर से डायग्राम बनाने वाला हूं। ओके, देखो होता क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये होता है हमारा इलिप्टिकल पाथ। यहां पर होगा फोकस नंबर 1 और यहां पर होगा फोकस नंबर 2, और यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, मेजर एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। और इस वाले सेंटर, इन दोनों के मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर। और ये जो ज्वाइन करेगा ये क्या कहलाएगा, माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। अब ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। अब यही जो है इन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे कैसे पाथ पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे करेंगे, विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई बोलते हैं अपन फोकस के प्लूरल को। ये है हमारा कौन, फोकस। ये कौन है, फोकस, है ना। दोनों फोकस को एक साथ मुझे बोलना होगा, ये तो सिंगुलर हो गया ना, एक फोकस के बारे में बोल रहे हैं, दोनों के एक साथ मुझे बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों को बोलूंगा एक साथ फोकाई, है ना। ये फोकाई है, इसी को बोलते हैं फोकाई। तो किसी एक फोकाई पे कौन होगा, बड़ा सा सन होगा, या तो इस पे होगा या फिर इस पे होगा। इस तरीके से ऐसे होंगे
सन यहाँ पर, और चारों तरफ कौन रोटेट करेगा, प्लैनेट्स रोटेट करेंगे, है ना। प्लैनेट्स को मैं ब्लैक से बना देता हूं। तो ये जो है कौन है, प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है इसके चारों तरफ रोटेट करता रहता है। ये हमारा कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, जिसमें एक किसी भी एक फोकस पे, फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक फोकस पे हो सकता है कौन, सन है, और चारों तरफ कौन रोटेट करेगा, प्लैनेट्स रोटेट करेंगे। ऐसे ही दूसरा एक ऑर्बिट होगा, इसके बाद तीसरा ऑर्बिट होगा, इसके बाद चौथा ऑर्बिट होगा, सारे ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं कौन, प्लैनेट्स। तो चलो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं सेकंड लॉ। तो दोस्तों अब स्टार्ट करने वाला हूं मैं सेकंड लॉ, सेकंड केपलर्स का लॉ। तो सेकंड लॉ अपन समझते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है कि ड्यूरिंग planets sweep equal area in equal interval of time, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, ये इक्वल एरिया को स्वीप करेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा प्लैनेट है, प्लैनेट रोटेट कर रहा है इस पाथ पर, कैसा पाथ पर, इलिप्टिकल पाथ पर। ये है हमारा पाथ, जिस पाथ को कैसा पाथ कहेंगे, इलिप्टिकल। कैसा पाथ है मेरे दोस्त, इलिप्टिकल पाथ। ये क्या होगा, मेजर एक्सेस, यहां पर कौन होगा, माइनर एक्सेस। दो क्या होंगे इसके, फोकस। एक फोकस पे क्या होगा, सन। दो फोकस, एक फोकस यहाँ, दूसरा फोकस यहाँ। इस फोकस का नाम F1, इस फोकस का नाम F2। मैं किसी एक पर सन को रख दे रहा हूँ, ठीक है। अपन सन को भी नहीं रख रहे हैं। अगर मान लो प्लैनेट यहाँ पर कर रहा है रोटेट, तो यहाँ पर है हमारा सन, है ना। सन को मैं रख देता हूँ, यहाँ पर कौन है, सन। अब ये मैं F1 F2 को हटा दे रहा हूँ, ये वाला सन वाला फोकस है, और यहाँ पर सन नहीं है। अब अगर ये क्या करता है, मान लो यहां से यहां आने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में इसको टी टाइम लगा, है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में टी टाइम लगा, और यहां पर भी पॉइंट सी से पॉइंट डी जाने में भी कितना टाइम लगा, डी जाने में भी टी ही टाइम लगा, इसमें भी टाइम टी ही लगा, है ना। अगर ये इस टाइम इसमें भी टी टाइम लगा, तो अगर आप एरिया निकालते हो, कौन सा एरिया, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालते हैं अगर अपन, जो इसने कवर किया अपने इलिप्स में, यहां पर ये वाला जो एरिया हम निकालते हैं, है ना। सॉरी, सन के साथ यहां पर मैं बनाता हूं सन। अब ये जो एरिया स्वीप करेगा, ये एरिया दोनों का दोनों क्या होगा हमारे दोस्त, बराबर होगा। सपोज करो ये है क्या हमारा इलिप्टिकल पाथ, क्या है मेरे दोस्त, इलिप्टिकल पाथ, जिस पर क्या करना है, रोटेट करना है उस हमारे प्लैनेट्स को। यहां पर कौन है, ये है हमारा कौन, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस पे दो कौन होंगे, फोकस। फोकस में से एक फोकस पर कौन होगा, सन होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं सन को, यहाँ पर सन है। अब मान लो इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना था, ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना था, तो इतने में यहां से यहां जाने में ये इसने टाइम टी लिया, और वहीं पर दूसरी जगह देखूं तो ये टाइम कवर, ये डिस्टेंस कवर करने में भी टाइम, यानी कि सी से डी जाने में भी टाइम टी ही लिया। तो इक्वल इंटरवल दोनों में लिया ना, ए से यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में टी टाइम लिया, और सी से डी जाने में भी टी टाइम लिया। अगर ये टी दोनों बराबर है, कौन, ये और ये, तो यहां पे अगर T1 नाम दे दो, इसका नाम T2 दे दो। इफ
T1 इक्वल टू T2। तो और ये जो एरिया कवर कर रहा है, मैं इसे थोड़ा दूसरे कलर से कर देता हूँ, है ना। ये अगर एरिया ऐसे जो कवर कर रहा है, इसका मैं एरिया लिख देता हूं अगर A1 एरिया, और इसका एरिया कौन लिख देता हूं मैं, इसे मैं ब्लू से कर देता हूं। ये एरिया लिया हुआ कवर, A2 एरिया किया, इसने कितना कवर किया, A2 एरिया कवर किया। तो यहां पर A1 किसके बराबर हो जाता है, A2 के बराबर, यानी कि दोनों जो है एरिया इक्वल शेयर करता है। यहां जितना एरिया कवर करेगा उतना ही एरिया कवर करेगा इधर साइड भी, कहीं पर भी। तो इक्वल इंटरवल टाइम में कितना ये डिस्टेंस कवर करता है, बराबर ही डिस्टेंस कवर करता है। ऐसा क्यों, ऐसा समझो, होता क्या है, मान लो यहाँ पे ये प्लांट मूव करता हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पर पहुंचा है ना, तो यहाँ पर पहुंचा तो ये सन से पास, अब डिस्टेंस कम है तो ये क्या करता है, तेजी में मूव करना शुरू करता है। जब सन के पास में आ जाता है तो ये तेजी में मूव करता है, यानी कि जब सन के पास में आता है तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कैसे चलता है, ये यहाँ पर मोर स्पीड से चलता है, और यहां पर लेस स्पीड से चलता है। तो अब सोचो, यहाँ पर तेजी में चल रहा होगा, तो अगर मान लो 1 सेकंड का टाइम दिए, चलो 1 सेकंड मूव करके दिखाओ। अगर अर्थ मान लो यहाँ पे रहता है, स्विंग ऐसे मूव कर जाता। अगर यहाँ पर डालते हैं हम लोग वही अर्थ को, तो कैसे मूव करता, स्विंग फाइनली टर्न। तो ऐसे करके धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाता है। ये स्लोली मूव करता है, ये कैसे, फास्ट से। तो लेकिन ओवरऑल एरिया जो कवर करता है दोनों साइड बराबर ही कवर करता है ना। अब देखते हैं अपन थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ हमारा क्या होता है, ओके। थर्ड लॉ हमारा क्या करता है, ये कहता है क्यूब ऑफ, ये कहता है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of planets from the sun is equal to a square of time it takes to move around sun। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लो हमारा इलिप्टिकल ऐसे पाथ है, इलिप्टिकल पाथ पर ये मेजर एक्सिस और यहाँ पर कौन है, अपना सन है। तो अगर मान लो इसने यहां से रोटेशन शुरू किया, ये पूरा कवर अप करने में, अगर मान लो इसने डिस्टेंस अगर कवर किया होगा r डिस्टेंस, है ना, तो r अगर डिस्टेंस इसने कवर किया है तो ये क्या होता है, r का क्यूब, और टाइम अगर t लिया है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, t स्क्वायर है। यही होता है हमारा तीसरा वाला रिलेशन। इसी रिलेशन को ऐसे भी कह सकते हो कि r क्यूब को अगर इसे मैं नीचे लेकर आया तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब, टी स्क्वायर। तो ये किस कैसा हो जाता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। यही था हमारा कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। तो ये था हमारा दोस्त कौन सा, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करा। आज की वीडियो में इतना ही कर देते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे लास्ट में, जिसमें आपसे पूछने वाला है बहुत ही खूबसूरत सा सवाल रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स के आधार पर थोड़ा सोचकर और तब फिर जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। स्क्रीन पे आपका ये जो क्वेश्चन है पड़ा हुआ है, इसका आंसर जल्दी से ढूंढना है और सबसे पहले आंसर देना, ताकि आपका कमेंट पिन किया जा सके सबसे टॉप पे। जिसका कमेंट सबसे ऊपर पिन किया जाएगा उस वही होगा सबसे पहला आंसर देने वाला। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।